कई नहीं, ऐसी हजारों बातें हैं उनकी जहां पे आप आके उनके मत के साथ जुड़ जाते हैं। वो ऐसा शख्स, बहरहाल शास्त्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस देश में क्या होती है या ईमानदारी मतलब शास्त्री, वो उसको जानना चाहिए। उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं, फिर डिबेट के लिए मैं आप सारे लोगों के पास धीरे धीरे आता हूं। बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ता हूं। बहुत सारे नन्हे मुन्ने भी आए हैं आज। हाँ जी, मैंने कहा आप भी बोलना चाहेंगे तो जरूर सुनूंगा मैं। लाल बहादुर, कहां से आए हैं आप? हैं? ऐसे बेच बेच के बोलते हैं क्या? प्रयागराज बोलिए ना। सासाराम से आता हूं, सासाराम। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब, अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैं धर्म से नहीं, जो राजनीति की इस समय धार है, मैं धार से शुरू करता हूं। राहुल, हाँ जी, रुनझुन जी बैठे हुए हैं। आए मैं रुनझुन जी कैसे बोल सकता हूं, चुनचुन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी का ट्वीट कि ओबीसी 27.12, अति पिछड़े 36.01, अनुसूचित जाति 19.65, जनजाति 1.68 और जो सामान्य वर्ग है वो 15.52। 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की आबादी बिहार की, जिसमें ये यानी ओबीसी और वो सबको मिला लें, एससी एसटी, बेहुदा गार्ड साहब ज्यादा तेज दाब दिया तो नीचे चले जाओगे। ओबीसी, एससी और एसटी 84%। बाकी बचे कौन, आप जोड़िए। उसी जनगणना में यह भी है कि हिंदुओं की आबादी थोड़ा कम हो गई और मुस्लिमों की आबादी थोड़ा बढ़ गई। अब बाकी इसके अलग कोई मतलब ना निकाले जाए, इसको जैसा है वैसा ही रखा जाए। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। ये जो आखिरी लाइन बोली, इस पे कई लोग मुस्कुरा दिए, बोले खेल तो तुम कर गए, बोले तुम खेल तो कर गए आखिरी लाइन में, तुम्हें बताना था जातिगत जनगणना और आखिरी लाइन तुमने क्यों बोली? क्योंकि वो उसमें थी इसलिए बोली। और मेरा काम यह है कि आंकड़ों को जैसा है वैसा ही रख देना चाहिए। बोले तुमने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, आखिरी लाइन जो थी उसी की काट के लिए पहली 4 लाइन लाई गई थी और तुमने आखिरी लाइन क्यों बोल दी? बहरहाल ये राजनीति न तो मुझे समझ में आई कभी, न इससे मेरा कोई लेना देना। मैं तो आपके लिए आता हूं रोज। आप तो मतलब आप सारे लोग से कहां जाना हुआ? यूपी में कहां थे? अरे हाय, कहां? नगर, आपको बहुत बड़े फैन है। अरे कोई रिमोट 6 बजे के बाद इनके हाथ से नहीं ले सकता। कोई रिमोट 6 बजे के बाद इनसे ले नहीं सकता। बिल्कुल नहीं सर, लड़ाई हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा? अरे राम, बोले 6 बजे के बाद रिमोट नहीं ले सकते। हाँ जी, भैया जी देखेंगे, भैया जी देखेंगे, यही है। तो बाकी तो आप जानो कि 4 लाइनों में जातिगत जनगणना, हिंदू थोड़ा कम, मुसलमान थोड़ा ज्यादा। किसी ने कहा उसकी पहली 4 लाइन के काट के लिए ही आखिरी लाइन लाई गई थी और आखिरी के लिए 4 लाई गई। आप जानो, पहले डिबेट का श्री गणेश करते हैं, मैं आपसे बात करूंगा बाद में। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। आपने अभी बापू के एक भजन को सुनाया था। एक नहीं, उनका बड़ा फेवरेट भजन है वही। हाँ। तो आज बापू को पहले तो मेरे को नमन। हाँ। और आज एक दुर्भाग्य का दिन भी है बहुत बड़ा कि बापू की जन्म जयंती पर अंग्रेजों द्वारा जिस प्रकार से फूट डालो और राज खोलो की नीति अपनाई गई थी, आज फिर से बिहार के अंदर वही नीति दोबारा से एग्जीक्यूट हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं पूरे देश